हम संसार में क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार। आइए शुरू करते हैं। सत्संगत जी, कभी सोचा है कि जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो जो दिखता है वो तुम हो या केवल एक छवि। क्या तुम्हारे जीवन का मकसद सिर्फ सांस लेना है, खाना है, नौकरी करना है और एक दिन चुपचाप चले जाना है? नहीं सत्संगत जी, इस प्रश्न का उत्तर तब मिलता है जब जीवन अचानक तुम्हें एक अंधेरी गुफा में ले जाता है, जहाँ न रोशनी होती है न आवाज़, बस होता है तो एक सवाल कि तू आया क्यों है इस संसार में, क्या करने के लिए आया है। तो चलिए सत्संगत जी, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिसका विषय है आत्मा की खोज। एक साधु महाराज हिमालय की कंदराओं में ध्यान कर रहे थे। वहाँ की तपस्या के बाद उन्हें परम ज्ञान की झलक मिली, परंतु तभी एक दिव्य आत्मा उनके सामने प्रकट हुई, जिसने उनसे एक प्रश्न पूछा, मनुष्य संसार में क्यों आता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अनमोल नाम का बालक जन्मा। उसका जन्म होते ही गांव के संत ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह संसार को एक विशेष उद्देश्य से दिशा देने आया है। अनमोल बचपन से ही गंभीर था। वह अक्सर अपने माता पिता से पूछता कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। समय बीतता गया, अनमोल बड़ा हुआ, शिक्षा ली, व्यवसाय किया और एक संपन्न जीवन जीने लगा। उसके पास सब कुछ था, धन, नाम और मान, पर भीतर कोई खालीपन था। वह अक्सर रात को सोचता था, क्या जीवन केवल खाना कमाना और मर जाना है? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? उसके जीवन में तब एक परिवर्तन आया, जब उसके सबसे अच्छे मित्र की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस क्षण उसने पहली बार मृत्यु को निकट से देखा और आत्मा की यात्रा पर विचार किया। अनमोल ने सब कुछ छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। वह विभिन्न संतों से मिला, ग्रंथ पढ़े, ध्यान किया। एक दिन एक वनवासी संत ने उससे कहा, तू संसार में केवल जीने नहीं, जगाने आया है। तू आया है सेवा करने, सीखने और आगे बढ़ाने। वह सबका एक ही उत्तर देता, हम संसार में अपने भीतर छिपे सत्य को खोजते, सेवा करने और आत्मा को शुद्ध करने आए हैं। एक दिन एक युवक उससे मिलने आया और बोला, आप में ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सबका जीवन बदल रहा है। अनमोल ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं जानता था, पर जब मैंने स्वयं से प्रश्न किया, उत्तर भीतर से आया। हम सब इस संसार में उद्देश्य के लेकर आते हैं, कोई सीखने, कोई सिखाने, कोई त्याग करने और कोई प्रेम बांटने, पर हम भूल जाते हैं जीवन की दौड़ में और भटक जाते हैं। वर्षों बाद अनमोल एक वृद्ध व्यक्ति हो चुका था। उसकी आंखों में तेज था, हृदय में शांति थी। एक दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए। उन्होंने पूछा, क्या आपने जान लिया कि हम संसार में क्यों आए हैं? अनमोल ने आंखें मूंदी और बोला, हम संसार में आए हैं आत्मा के विकास हेतु। हम आए हैं सीखने, अनुभव करने और सेवा करने। हम आए हैं प्रेम और करुणा का विस्तार करने, और अंत में हम आए हैं अपने सच्चे
घर लौटने। उस दिन से गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर बच्चा बड़ा होते ही यह प्रश्न पूछता, मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। हर कोई कहता और हर कोई जीवन को एक उद्देश्य देकर जीता। वो रात जो बदल गई सबकी। यशवंत नाम का युवक था जिसका तेज दिमाग बहुत ही तेज था। उसकी नौकरी, बड़ा पद और शानदार जीवन। लेकिन एक रात एक दर्दनाक हादसे ने वह अपनी आवाज़ खो बैठा। उसकी पहचान ही खत्म हो गई। वो जिसने हजारों को भाषण देकर प्रेरित किया, अब अपने ही मन से हारने लगा। एक दिन जब वह उदासी में अकेले बैठा था, एक बूढ़ा व्यक्ति आया और हाथ में एक शीशा पकड़ाया। उस पर लिखा था, सुनने से बड़ा है समझाना, बोलने से बड़ा है जगाना और जीने से बड़ा है उद्देश्य के लिए जलना। यशवंत ने अपनी नौकरी छोड़ी और निकल पड़ा उत्तर की ओर। कई महीनों की यात्रा में वह जंगलों में, गांवों में, मंदिरों और आश्रमों में भी गया। कई बार भूखा रहा, कई बार बीमार पड़ा, पर अब उसके अंदर एक अग्नि थी, यह जानने की कि मैं कौन मैं क्यों आया हूँ और क्या करने आया हूँ। एक रात एक रेगिस्तान में भटकते हुए वह गिर पड़ा। तेज बुखार, कमजोरी और अकेलापन। तभी उसके सामने उसकी ही परछाई प्रकट हुई और बोली, तू अपनी पहचान से भाग रहा है। तू संसार में आया था सिर्फ जीने नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को दिशा देने। परछाई ने बताया, हर आत्मा धरती पर एक लक्ष्य के साथ आती है, किसी की मदद करने, किसी को प्रेरित करने, किसी बुझे हुए दीपक को जलाने। स्वस्थ होते ही यशवंत ने अपना जीवन सेवा को समर्पित कर दिया। उसने मूक बच्चों के लिए स्कूल खोला। वह अब न बोल सकता था, न गा सकता था, पर उसके कर्म बोलते थे। लोग कहते थे, यह वही यशवंत है जो अपनी आवाज़ से जाना जाता था। अब सब कहते, यह वही यशवंत है जो खामोशी से दिलों को जगा देता है। एक दिन बालक उसके पास आया और बोला, आपने अपना जीवन क्यों बदला? यशवंत ने कागज पर लिखा, क्योंकि मुझे आखिरकार वो सवाल समझ में आ गया कि हम संसार में क्यों आए हैं। हम संसार में इसलिए नहीं आए कि केवल अपने सपनों को जी सके, बल्कि इसलिए आए हैं कि किसी को टूटी हुई उम्मीद को फिर से जोड़ सके। हमारा जीवन तब समर्थ हो सकता है जब किसी और की आंखों में प्रेरणा बनकर चमकता है। आज भी हिमालय की गोद में एक स्कूल है जहाँ बच्चे मौन में सीखते हैं और दीवार पर लिखते हैं, जो खुद को खोता है वो दुनिया को पा लेता है। जो खुद को होता है वो दुनिया को पा लेता है। जो खुद को जानता है वो समझ जाता है कि हम संसार में क्यों आए हैं। सत्संगत जी, आत्मा की पुकार। कभी आपने रात के अंधेरे में आकाश की ओर देखा है, जहाँ असंख्य तारे टिमटिमा रहे होते हैं, पर एक तारा ऐसा भी होता है जो नज़र तो आता है पर छूने पर गायब हो जाता है। वैसा ही हमारा जीवन एक रहस्य, एक प्रश्न कि हम संसार में क्यों आए हैं। क्या हम केवल जन्म लेने, पढ़ने, कमाने और मरने के लिए आए हैं, या फिर कहीं कोई और मकसद है।
कोई दिव्य उद्देश्य जो आत्मा ने चुना था इस देह में आने से पहले। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने यह सवाल अपने हृदय में महसूस किया और फिर आत्मा की पुकार को सुनने के लिए निकल पड़ा। राघव एक साधारण युवक था, शहर में पढ़ा लिखा, नौकरी में व्यस्त, परिवार से जुड़ा हुआ, पर भीतर से एक शून्यता थी। हर दिन एक सा लगता, सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को लौटो, फिर वही। एक रात ध्यान करते हुए उसके मन में एक विचार गूंजा, क्या मेरी आत्मा इसलिए जन्मी है? क्या मेरी आत्मा इसलिए जन्मी है? सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को लौटो और फिर वही। उसने ग्रंथ खोले, यूट्यूब पर वीडियो देखे, संत के प्रवचन सुने, पर कुछ भी उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर वह उत्तराखंड के एक आश्रम की ओर निकल पड़ा। वह जगह थी त्रिकुट पर्वत की तलहटी, जहाँ सदियों से साधु ध्यान करने आते थे। वहाँ उसका परिचय हुआ स्वामी विशुद्धानंद जी से। स्वामी जी ने कहा, हर आत्मा संसार में एक पाठ पढ़ने आती है और वह पाठ है स्मरण का, याद करना कि वो कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ को लौटना है। राघव ने 6 महीने उस आश्रम में बिताए, मौन साधना की, सेवा की, जप और ध्यान और सत्संग भी किया। धीरे धीरे उसके मन का कोहरा हटने लगा। एक दिन स्वामी जी ने उसे जल लाने के लिए पर्वत की ऊंचाइयों पर भेजा। यात्रा कठिन थी, पर वहां पहुंचने पर उसे एक वृद्ध सन्यासी मिले, जिनकी आंखें जैसे उनकी आत्मा को पढ़ रही हो। सन्यासी बोले, संसार तुझे इसलिए भेजता है ताकि तू उसमें जीकर भी उससे ऊपर उठ सके। तू लौकिक में रहे पर अलौकिक को न भूल। राघव अब समझ चुका था कि संसार एक विद्यालय है। यहाँ हर व्यक्ति एक पाठ पढ़ने आया है, कोई प्रेम का, कोई क्षमा का, तो कोई सेवा का। वह अब हर घटना को एक ईश्वरीय योजना मानकर देखने लगा। सुख दुख, धोखा, मोह सब आत्मा के विकास के लिए है। 1 वर्ष बाद राघव अपने घर लौटा, पर अब वह वही व्यक्ति नहीं था। अब वह हर व्यक्ति को आत्मा के स्तर से देखता, हर परिस्थिति में ईश्वर का संकेत ढूंढता। उसने सत्संग शुरू किया, ध्यान केंद्र खोला और लोगों को यह सिखाने लगा कि तुम इस संसार में इसलिए नहीं आए कि संसार को बदलो, बल्कि इसलिए आए हो कि अपने भीतर के संसार को पहचान सको। राघव अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन एक बालक आया और बोला, बाबा, क्या आपने जान लिया कि हम संसार में क्यों आए हैं? राघव मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा, हम संसार में इसलिए आए हैं कि हम आत्मा हैं और हमें अपने वास्तविक स्वरूप को याद करना है। हम संसार में इसलिए आए हैं ताकि जीवन की यात्रा में हम स्वयं को और स्वयं से परमात्मा तक पहुंचा सके। हम एक मंच है, हम सब अपने पात्र हैं, पर असली यात्रा मंच पर नहीं, मन के पार है, जहां आत्मा परमात्मा से मिलने को उत्सुक है। सत्संगत जी, सप्त आत्माओं की सभा। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि जन्म से पहले की दुनिया में है, जहाँ आत्माएं एक दिव्य सभा में एकत्र होती है। जन्म से पूर्व का सम्मेलन।
जहाँ हर आत्मा अपने उद्देश्य तय करती है, जहाँ पूछा जाता है तू पृथ्वी पर क्यों जाना चाहता है, और वहीं से शुरू होती है इस कहानी की अनसुनी अलौकिक यात्रा। सासंगत जी 7 आत्माएं थी। सातों ने पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय लिया था। उन सभी 7 आत्माओं के नाम कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1 प्रज्ञा, ज्ञान की खोज में। नंबर 2 दया, सेवा के लिए। नंबर 3 त्याग, बलिदान हेतु। नंबर 4 शौर्य, अन्याय के विरुद्ध। नंबर 5 मौन, ध्यान और शांति के लिए। नंबर 6 करुणा, प्रेम और अपनत्व के लिए। नंबर 7 अमल, पूर्ण आत्म साक्षात्कार के लिए। इन 7 ने अपने अपने उद्देश्य के साथ पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों और परिवारों में जन्म लिया। जन्म लेते ही सब कुछ भूल जाना था, यही नियम था। जो जन्मेगा वह भूल जाएगा क्यों आया है। अब वह यात्रा शुरू हुई, स्मरण की खोज। स्मरण की खोज की, संघर्ष की। सभी आत्माएं संसार से आते ही भौतिक जीवन में उलझ गई। प्रज्ञा एक बड़े उद्योगपति की बेटी बनी, पर अहंकार में डूब गई। त्याग ने सैन्य अधिकारी के रूप में जन्म लिया, पर क्रोधी हो गया। मौन एक साध्वी बनी, पर भीतर बेचैनी बनी रही। सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन, एक अजीब सी खींचातानी बनी रही। करुणा नाम की आत्मा एक अनाथालय में सेवा करती थी। एक दिन एक बच्चे की मृत्यु के समय उसे एक झलक मिली। उसने देखा अपनी आत्मा को उस दिव्य सभा में, और वहाँ कांप उठी। मैं यहाँ क्यों आई थी, यह मुझे याद आ रहा है। उसने शेष आत्माओं को खोजने का संकल्प लिया। एक अदृश्य पुकार सबको भेजी। धीरे धीरे अन्य आत्माएं भी जीवन में अनुभवों से झकझोरने लगी। प्रज्ञा को एक फकीर मिला, जिसने कहा, ज्ञान वह नहीं जो किताबों में है, ज्ञान वो है जो तुम्हें खुद से मिलाता है। सूर्य को एक याचक ने कहा, जिस युद्ध में क्रोध हो वो सत्य नहीं, जहाँ क्षमा हो वही सच्चा सूर्य है। अमल को एक दिन ध्यान में सब स्मरण हो गया और वह रो पड़ा। मैं तो परमात्मा को अनुभव करने आया था और मैं ही खुद को भूल गया। वर्षों बाद एक पहाड़ी गांव में सभी आत्माएं एक सत्संग में एकत्र हुई। बिना पहले से जाने की वो वही सप्त आत्माएं थी। संत ने कहा, कुछ आत्माएं विशेष लक्ष्य से संसार में आती है। वे अपने अपने मार्ग पर चलती है। ज्ञान, सेवा, प्रेम, त्याग और मौन, ध्यान और आत्म साक्षात्कार सब एक दूसरे की आंखों में देखकर पहचान गए। सबने महसूस किया हम अपने अपने मार्ग पर थे, पर मंजिल एक ही थी, परमात्मा की याद। उन 7 ने मिलकर एक आश्रम की स्थापना की, जहां हर आगंतुक से पहला ही सवाल पूछा जाता था, कि क्या तुम्हें याद है तुम संसार में क्यों आए हो। वहाँ कोई धर्म नहीं था, न कोई जात, न कोई सीमा, बस एक ही भाषा थी, आत्मा की पुकार। हम सब उस सभा का हिस्सा रहे हैं, जहाँ हमने कुछ न कुछ संकल्प लिया था, पर हम भूल गए। इसलिए जीवन की हर पीड़ा, हर मिलन, हर विछोह,
हमें उसी वचन की याद दिलाने आता है। हम संसार में आए हैं अपने संकल्प को पूरा करने, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा तय करने, न कि यूं ही अपने जीवन को इधर उधर बेकार करने। सत्संगत जी, यदि आप जी को दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।